अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूं। पैरा में जॉब्स अनाउंस हुई हैं ईओ की, और ये है एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स। 14 स्केल की ये जॉब्स हैं और टोटल 112 सीट्स हैं। 36 सीट्स जो हैं ये पहले से अनाउंस हुई थी और अब इनमें मजीद सीट्स जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ये 112 बन गई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली इंशाल्लाह आप लोग अपना टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। माई सेल्फ चांद अकील और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें आप देखें जी कि पैरा पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जॉब्स, और ये एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स है ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर BS14। अब इसमें अगर हम बात कर लें सीट्स की डिटेल्स की, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ये 112 है और आगे चल के ये मैं आपको डिवीजन वाइज भी सीट्स बताऊंगा। हाउ टू अप्लाई ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एज लिमिट ये यहीं पे बेटे सुन लें, मिनिमम जो है वो 22 और मैक्सिमम 32। नो एज रिलैक्सेशन। इसमें कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो ऑलरेडी या किसी भी किस्म की कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। 22 से 32 तक बेटे, और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। वो आपका मास्टर्स हो, MA MSc हो या BS हो, और सिलेबस जो है इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 15 अक्टूबर है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, 22 से 32 साल आपकी एज है और आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, देन मेरा बेटा ये बड़ी बेहतरीन जॉब्स है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी मिलती हैं और सैलरी पैकेज जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें ये आप देख लें जी, ये हमारे पास जो जॉब्स है आपके सामने, ये ऑफिशियल एड है एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ BS14 प्लस स्पेशल पैरा अलाउंस। जो बेटे यहां पे इसमें एक जो अट्रैक्शन है वो ये है कि इन एस्पायरेंट्स को स्पेशल पैरा अलाउंस भी मिलेगा, और उसके बाद टोटल जो 112 पोजीशंस है इंक्लूडिंग 36 पोजीशन ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड। और यहां पे बैचलर्स डिग्री, बैचलर कौन सी डिग्री है मेरा बेटा? ऑनर्स डिग्री है। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मेल्स के लिए BMI जो है वो 27 है। इसी तरह से हाइट विदाउट शूज जो है वो 170 सेंटीमीटर है। 1 माइल रनिंग है फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 9 मिनट्स में, और चेस्ट मेजरमेंट जो है नॉन एक्सपेंडेड यानी फुलाए बगैर 34 होनी चाहिए, और एक्सपेंडेड सीना फुला के जो है वो आपकी 36 है। मिनिमम 2 इंचेस एक्सपेंशन इज मैंडेटरी। और उसके बाद फीमेल्स की अगर हम BMI की बात कर लें तो 27 है। हाइट विदाउट शूज ये 160 cm है। मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 160 सेंटीमीटर, और 1 माइल रनिंग फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 14 मिनट्स। मेल्स के लिए जो 1 मील रनिंग है वो 9 मिनट्स में, और फीमेल्स के लिए 14 मिनट्स में। चेस्ट मेजरमेंट ये नॉट रिक्वायर्ड। और उसके बाद आई साइट फॉर मेल एंड फीमेल ये 6x6 विद ग्लासेस। कलर ब्लाइंड इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, 6x6 विद ग्लासेस है। और यहां पे बेटे आप ये देख लें कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, और ये जो है आपका क्वालिफिकेशन बेसिक जो एकेडमिक्स है वो रिक्वायर्ड है। और यहां पे अगर हम एज की बात कर ले तो 22 टू 32 इयर्स, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का आपका होना चाहिए, और जो प्रपोज प्लेस ऑफ पोस्टिंग है एनीवेयर इन पंजाब, प्रेफरली विद इन कंसर्न डिवीजन। वो डिवीजन की आगे मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं जिनकी ये सीट्स है। अब यहां पे ये देख रहे बेटे, ये मैंने आपके सामने खोल लिया। डिटेल ऑफ डिवीजन वाइज वैकेंसीज इज एज अंडर। बहावलपुर डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन के आगे बेटे आप देख लेंगे ये इसके डिस्ट्रिक्ट्स है, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। और इसमें यहां पे आप देखें जी 7 एडिशनल पोजीशन जो है, 7 ऑलरेडी इसमें कोई नहीं थी, तो 7 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। इसी तरह से डीजी खान डिवीजन की 9 सीट्स है। देन आप देखें जी फैसलाबाद डिवीजन की 8 सीट्स है। गुजरांवाला की 12 सीट्स है। इसी तरह से गुजरात की जो है वो 3 सीट्स है। देन आप देखें जी लाहौर की 15 सीट्स है, और इसी तरह से मुल्तान की जो है वो 9 सीट्स है। रावलपिंडी की 39 है। देन आप साहिवाल देख लें 3 है, और इसके अलावा सरगोदा जो है ये 7 सीट्स है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ये 112 है। और ये
इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ अप्लाई करने के लिए, ये आप देख लें जी के हाउ टू अप्लाई। इसमें कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एनफोर्समेंट ऑफिसर पोजीशन अगेंस्ट आईपीएल, जो ऑलरेडी सीट्स अनाउंस हुई हैं, नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। उनको, जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए, जो 36 सीट्स अनाउंस हुई थी, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप देखें जी हाउ टू अप्लाई। नो एज रिलैक्सेशन इन नो रिलैक्सेशन इन एज, एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी अलाउड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। पंजाब सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन इन अपर एज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। ये बड़ी क्लियर बात है बेटे कि कोई बंदा अगर ऑलरेडी भी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और इसके बाद जो है ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ एट पंजाब जॉब पोर्टल। ये मेरा बेटा इसका लिंक है, इस पे आप लोग जो है वो अपना अकाउंट बनाएंगे और जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो इंफॉर्मेशन जो है आप प्रोवाइड करेंगे। ये सारी डिटेल मौजूद है और 15 अक्टूबर जो है ये क्लोजिंग डेट है। अगेन मैं आपको बताता चलूं, इफ यू हैव 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और अगर आप मेल है तो 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, बीएमआई जो है वो 27 होना चाहिए और इसके साथ जो है आपकी एज 22 से 32 साल होनी चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो यू मस्ट अप्लाई बिफोर 15 अक्टूबर। इसी तरह से फीमेल्स भी बेटे जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से आई साइड जो है वो मेल्स और फीमेल्स के लिए विद ग्लासेस 6/6 होनी चाहिए। और साथ बेटे आप देख रहे हैं कि फीमेल्स के लिए जो बीएमआई है वो 27 ही है और मेल्स की मेरा बेटा जो 1 मील की रेस होगी, 1 मील की दौड़ जो होगी उसके लिए 9 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, फीमेल्स के लिए 14 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। एज जो है वो दोनों के लिए सेम है, मिनिमम 22 मैक्सिमम 32 और किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अप्लाई करने के लिए बेटा मैंने मेथड भी बता दिया है और यहां पे साथ मैंने बता दिया कि 15 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और अब ये आ जाते हैं जी सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर ईओज एंड आईओज। अब यहां पे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इनका जो सिलेबस है वो सेम होगा और 1 पेपर का एमसीक्यूज बेस्ड ये पेपर होगा। ये लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग है ए पोर्शन में, फिर जनरल नॉलेज है, उसके बाद देख रहे हैं जी कल्चरल गवर्नेंस और कल्चरल गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। देन आप देखें जी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के आगे आप देखें बेसिक मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है और नॉलेज ऑफ आईसीटी है। तो ये टोटल इसका सिलेबस है। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा इसका जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है और सेशन हमारा स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से और ये 2 मंथ्स का सेशन होगा। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। और इस पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। अगर आप भी इनरोल होना चाहते हैं तो बेटे आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545 0342447091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। एमके प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 7 ईयर से बच्चों को ऑनलाइन प्रिपरेशन करा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके सिलेक्ट हो चुके हैं। बच्चों की जो सक्सेस स्टोरीज है, बच्चों के जो फीडबैक है, वो सारी चीजें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।